प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन किए। समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी के n वां पद या व्यापक पद क्या होता है, प्रारंभ से n पदों के nवें पद का फार्मूला क्या होता है, अंत से nवें पद का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का गुण क्या होता है, समांतर श्रेणी की n पदों का योग क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन हम लोग किए और प्रश्न भी हल किए। ठीक, अब जो है आज हम लोग एक नई श्रेणी जो गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानी जाती है, जिसे शार्ट अंग्रेजी में कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी शार्ट फॉर्म में कहा जाता है जीपी के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। ठीक, अब जरा देखा जाए, यदि कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है, एक श्रेणी अनुक्रम दिया हुआ 2, 4, 8, 14, 32 ऐसे डाट डाट करके ए लिखा हुआ है, तो श्रेणी दी हुई है। अब हमको विचार करना है कि कौन सी श्रेणी है। तो पहले ही जो हम लोग पढ़े समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पद में क्या होता है कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर प्रत्येक जगह समान होता है। मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 में से 4 घटा रहे हैं तो 4, 16 में से 8 घटा रहे हैं तो 8। देखिए, ये जो अनुक्रम है, यहाँ पे क्रमागत पदों के बीच का अंतर प्रत्येक जगह समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह जो श्रेणी दी हुई है यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो सबसे पहले किसी श्रेणी के nवां पद ज्ञात करना हो, n पदों का योग ज्ञात करना हो, तो हमको ये देखना होता है कि दी हुई श्रेणी कौन सी है। ठीक, तो यह फिलहाल ये तो समांतर श्रेणी नहीं है लिखा। अब देखा जाए 2, 4, 8, 16, 32 ए लिखा हुआ था। लेकिन ये देखा जाए कि कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद मैंने पहले के पद 4/2 बराबर 2 हो रहा है। ये पद कौन सा, तीसरा पद, कोई पद और उसके पहले वाले पद के भी ए 8/4 बराबर हो रहा है 2 हो रहा है। 32/16 बराबर हो रहा है 2। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ अनुक्रम है इसमें प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात क्या हो रहा है, प्रत्येक जगह, यही कहा जाए कि सदैव क्या है, समान है हो रहा है। तो इसी प्रकार की जो श्रेणी या अनुक्रम होता है इसको हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। परिभाषा देखिए, परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है शून्येतर संख्याओं की ऐसी श्रेणी, मतलब इसमें शून्य न हो, शून्य से इतर शून्येतर संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जैसे देखिए बताया गया, यहाँ 4, 8, 32 से लिखा हुआ है, कोई 8/4 2 हो जाएगा, 16/8 2, 64, इस तरह का देखिए तब जगह 2 आ रहा है। तो प्रत्येक पद और उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रह रहा है, इसलिए दी हुई श्रेणी गुणोत्तर होगी। ठीक, मान लीजिए, देखिए जब अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा, अचर आ रहा है। मान ली श्रेणी ऐसी है A1 A2 डॉट 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 AN डॉट डॉट, मतलब आगे तक गई हुई है। एक गुणोत्तर श्रेणी कब होगी, जब AN+1, AN के बाद कौन सा पद आएगा, AN+1 आएगा। तो AN+1 और उसके जस्ट पहले का पद क्या है, AN है, का अनुपात एक क्या हो, अचर हो, या प्रत्येक जगह क्या हो, समान हो, तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। और जो अनुपात आता है या जो अचर आता है, यह गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात कहलाता है। सर्वानुपात, वहाँ था समांतर में क्या था, सार्व अंतर, यहाँ क्या है, सर्वानुपात। अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो सर्वानुपात कहलाता है।
ठीक। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप भाग में क्या लिखा है? गुणोत्तर श्रेणी को जीपी में लिखा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी में किसी पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात सदैव समान होता है, ठीक है ना। इस अनुपात को हम क्या कहते हैं? सार्वनुपात या कॉमन रेशियो कहते हैं। सार्वनुपात को सामान्यतः हम आर से, सार्वंतर को क्या था? डी से था, और सार्वनुपात को आर से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब ये देखा जाए कि जो यहाँ सार्वनुपात आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है। तो यदि मान लीजिए पहला पद है, पहले पद में यदि हम सार्वनुपात से गुणा कर दें तो क्या आ रहा है? दूसरा पद आ जा रहा है। दूसरे पद में हम सार्वनुपात से गुणा कर दें तो तीसरा पद आ जा रहा है। तीसरे पद में सार्वनुपात से गुणा कर दें तो चौथा पद आ जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से यदि किसी पद में उस सार्वनुपात से गुणा कर दे रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो आगे का पद आ जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वनुपात आर है, तो प्रथम पद ए हो गया, सार्वनुपात से गुणा करेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। इसमें दूसरे पद में सार्वनुपात से गुणा करेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। तीसरे पद में गुणा करेंगे तो चौथा। इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी ये बन जाएगी। अब जैसे यहाँ देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी लिखा हुआ श्रेणी 3 कौड़ी में 3, फिर कामा लगा के 3, फिर 3 कौड़ी में 3 कामा 9, एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्योंकि इसका देखिए यहाँ क्या है? प्रथम पद क्या है? कौड़ी में 3 है। सार्वनुपात क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में पहले पद का हम भाग दे देंगे। चिन्ह सहित ध्यान देना है। 3 बटा कौड़ी में 3 हो गया। 3 को लिखा सकता कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 बटा कौड़ी में 3, कैंसिल होकर आ जाएगा कौड़ी में 3, ठीक। इस प्रकार से हम दी हुई गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात निकालेंगे। दूसरे पद में जो भी चिन्ह सहित रहेगा प्रथम पद का भाग दे देंगे तो सर्वानुपात निकल जाएगा। जैसे अब समांतर श्रेणी में देखेंगे थे, वहाँ हम लोग व्यापक पद या यनवा पद का फार्मूला लिखा गया था। सेम यहाँ भी वही चीज़ लिखना है। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक अथवा यनवा पद, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो? ए हो, सर्वानुपात आर हो, और उस श्रेणी में, उस गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या एन हो, ठीक। तो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद का फार्मूला होता है टी एन बराबर होता है ए गुणे आर पावर एन माइनस 1। टी एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस 1। अब देखिए इसमें 4 चीज़ दी हुई है। देखिए टी एन दिया हुआ है, इस फार्मूले में क्या क्या है? ए है, आर है और एन है। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में जब भी प्रश्न दिया जाएगा कोई 3 चीज़ दिया जाएगा, जैसे ए दिया हो, आर दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, हम टी एन निकाल लेंगे। या एनवा पद पहले से दिया हो, टी एन दिया हो, ए दिया हो, आर पता चल जाए तो एन निकाला जा सकता है। मतलब इसे यहाँ 4, इस फार्मूले में 4 चीज़ें हैं, टी एन, ए, आर और एन है। ये 4 चीज़ें हैं। 4 में से कोई 3 दिया रहेगा तो हम चौथा निकाल लेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ श्रेणी दिखा हुआ है, ठीक। कह रहा 1, 3, 9, 27 आर्डर का 10वां पद। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर तो है नहीं, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, अंतर समान नहीं होगा। क्योंकि यह गुणोत्तर श्रेणी है तो सबसे पहले जब भी श्रेणी दी हुई होती है तो क्या करते हैं हम? पहला पद श्रेणी लिख लीजिए, पहला पद नोट कर लेंगे और सर्वानुपात ज्ञात कर लेंगे। दूसरे पद में पहले पद से भाग दे देंगे। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब एन बराबर हो जाएगा 10। और फार्मूला लगा दे, हम जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस 1 होता है, इसलिए टी एन बराबर हो जाएगा टी 10, मतलब एन की जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ए की जगह पे हल करेंगे तो आ जाएगा। अब एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.3 का पहला प्रश्न उसी पे आधारित है। कह रहा कि श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करिए। 20वां पद तथा एनवां पद दोनों ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले दी हुई श्रेणी लिख लेंगे, दी हुई श्रेणी लिख लेंगे, ए का मान ज्ञात कर लेंगे और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरे पद में पहले पद से भाग दे देंगे। तो दूसरा पद 5/4 है और पहला पद 5/2 है,
तो आर का मान आ गया 1/2। हम जानते हैं कि एनवें पद का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस वन होता है, इसलिए एनवां पद टी एन बराबर हो जाएगा ए हो गया 5/2, आर का मान 1/2 एन माइनस वन, ये हो गया 5 2 पे घात 1 1/2 एन माइनस वन। ठीक, घातांक के नियम से 2 पे घात 1 गुणे 2 पे घात एन माइनस वन, ए पावर एम गुणे ए पावर एन क्या होता है, घात जुड़ जाता है तो 2 हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 पावर एन हो जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, अब 20वां पद ज्ञात करना है तो उसी तरह से हम 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। एन बराबर 20 रख देंगे, जहाँ जहाँ एन आया हुआ है तो आ जाएगा। ये हो गया किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से एनवां पद का फार्मूला। ये जो फार्मूला दिया रहता है टी एन बराबर ए आर पावर एन माइनस। ठीक, यदि गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात हो, ठीक, तो और कहे कि 10वां पद या 20वां जो भी अंतिम पद ज्ञात हो तो टी एन के हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस वन, जहाँ एल क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद है। क्या है ये, अंतिम पद है। तो इस प्रकार से यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है तो उसका जो भी कहेगा 20वां 10वां पद या एनवां पद ज्ञात कर लेंगे। अब आता है गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एनवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एनवां पद। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यदि मालूम है, सर्वानुपात आर हो और अंतिम पद मालूम हो क्या है, एल है। ठीक, तो अंत से एनवां पद का फार्मूला होता है एल अपान आर पावर एन माइनस, ये होता है अंत से एनवां पद। जैसे यहीं देख लीजिए, ये गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है 16 8 4 2 डाटा, लास्ट में लिखा हुआ है 1/16 का अंत से 5वां पद ज्ञात करिए। अंत से 5वां पद, तो सबसे पहले दी हुई गुणोत्तर श्रेणी लिख लिया गया है। ए का मान, आर का मान, आर जैसे नहीं है कि अंत से कहा गया तो उल्टा निकाल लेंगे, आर जैसे निकालते हैं पहले से वैसी प्रकार से निकाला जाएगा। दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देंगे। आर बराबर हो गया 8/16 हो गया 1/2। एल का मान अंतिम पद क्या है, 1/16। जानते हैं कि अंत से एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, एल आर पावर एन माइनस वन, अंत से 5वां पद, एल का मान हो गया 1/16, ये हो गया 1/2। कौन सा पद ज्ञात करना, 5, एन बराबर हो जाएगा 5, 1/2, 5 पे घात 1 हर करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह से किसी दी हुई गुणोत्तर श्रेणी का अंत से 5वां पद हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये भी देखिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 903 का 5वें का दूसरा है। करा करने में तीन करने में 3 का कौन सा पद 729 है। तो जब भी आता है कौन सा पद या कितने पदों, तो इसका मतलब कि एन हमको ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दी हुई श्रेणी में से प्रथम पद नोट कर लेंगे। देखिए ये बराबर करने में 3 हो गया। आर का मान क्या है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे, 3/करने में 3, 3 को लिखा था करने में 3 गुणे करने में 3, ये हो गया करने में 3। हम मान लिए कि एनवां पद 729 है, तो टी एन बराबर हो गया 729 है। कह रहा कौन सा पद, तो मान लीजिए एन का मान, इसका मतलब हमको ज्ञात करना है। फार्मूले से टी एन बराबर हो गया ए आर पावर एन माइनस वन, टी एन का मान रख दिया गया, ए हो गया करणी में 3, आर का मान हो गया करणी में 3 एन माइनस वन। 729 करणी को हम जान, करणी को जो है घात के रूप में बदल लीजिए, करणी में 3 हो गया 3 पे घात 1/2, यहाँ 3 पे घात 1/2 पावर एन माइनस वन हो गया। देखिए, और हम जानते हैं कि ए पावर एम पावर एन मतलब घात का घात जब भी होता है तो गुणा हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है 3 पे 1/2 पावर एन माइनस वन, यहाँ घात का गुणा हो जाएगा 1/2 गुणे एन माइनस वन, ये हो जाएगा ये एन माइनस 1/2, ये हो गया एन माइनस 1/2, ये हो गया 3 पे घात 1/2। फिर ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन
ये हो गया ए पावर एम प्लस एन, यहाँ घात जुड़ जाएगा, 729 बराबर हो गया 3 पे घात n बाई 3/2 हो गया। अब जब भी इस तरह प्रश्न आता है, यहाँ 3 का घात लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बाएं पक्ष को भी 3 के ही घात के रूप में लिखा जाएगा। यदि 2 घात के रूप में रहता, इसको हम 2 के घात के रूप में लिखेंगे। यदि यहाँ 1/2 के घात के रूप में रहेगा तो इसको 1/2 के घात के रूप में लिखते। यह बाएं पक्ष को लिखेंगे 3 पे घात, देखिए यहाँ पे। और यदि ऐसे है ए पे पावर एम बराबर ए पे पावर एन है, मतलब आधार आपस में क्या है, समान है, तो घात क्या होता है, आपस में समान होता है। तो n/2 बराबर हो गया 6, n बराबर हो गया 12। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे कुछ तरह प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। यहाँ क्या है, श्रेणी दी हुई है, श्रेणी से हम प्रथम पद नोट कर लिए, सारवानुपात निकाल लिए और इस तरह हल करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब श्रेणी नहीं दी हुई होती है, तो जब भी श्रेणी नहीं दी होती है तो अपने आप हम पहला पद ए मान लेते हैं और सर्वानुपात आर मान के चलते हैं, और तब दिए हुए कंडीशन के अनुसार प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कारा किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, प्रथम पद दिया हुआ है, सातवां पद ज्ञात करना है। तो माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद फिलहाल अभी मान लिया जाए ए है और सर्वानुपात आर है, ठीक। n वें पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है ए पावर आर पावर r माइनस 1 होता है। कौन कौन सा पद दिया हुआ, चौथा पद दूसरे पद का जिक्र हुआ है, तो चौथा पद T4 हो जाएगा। अब जहाँ n है वहाँ 4 रख देंगे तो हो जाएगा ए आर पावर 4 माइनस 1 ए आर क्यूब हो गया। T4 बराबर हो गया ए आर क्यूब। दूसरा पद क्या हो जाएगा, देखिए T2 ए आर, यानी की जगह पर 2 हो जाएगा, T2 बराबर ए आर, ये हो गया। अब प्रश्न एक आ रहा है, अब देखिए प्रश्नानुसार चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है, तो चौथा पद हो गया T4, दूसरे पद T2 का वर्ग है, तो ये हो गया T4 हो गया, और दूसरा पद क्या है, ए आर है का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ आ गया ए बराबर, हल करने के बाद ए बराबर आर आ गया, और यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद ए का मान -3 दिया हुआ है, तो प्रथम पद हो गया ए बराबर हो गया -3, और चूंकि ए बराबर आर है इसलिए आर बराबर हो जाएगा -3, ठीक। हमको सातवां पद ज्ञात करना, मतलब T7 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए n पद का सातवां पद है, तो n बराबर हो जाएगा 7, ए का मान मालूम हो गया है, आर का मान मालूम है, तो हो जाएगा ए हो गया ए आर पावर, देखिए 7 - 1 ए आर पावर 6 हो गया। ए का मान दिया गया है, आर का मान हल किया गया, तो आंसर इतना आ गया। कुछ देखिए, ये भी उसी प्रश्नावली का छठवां, एनसीईआरटी उसी प्रश्नावली छठवां प्रश्न का रहा है, एक्स के किस मान के लिए यह गुणोत्तर श्रेणी में है। इस तरह का भी प्रश्न आता है, एक्स के किस मान के लिए यह गुणोत्तर श्रेणी में है, या ये कहा जाए कि यदि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि यह गुणोत्तर श्रेणी में है तो एक्स का मान ज्ञात करिए, वही चीज़ है। अब एक्स की ए बी सी भी दे सकता है। तो चूँकि देखिए, चूँकि यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, कह रहा है एक्स के किस मान के लिए, तो चूँकि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे पद में पहले पद से भाग दिया जाए और तीसरे में दूसरे से भाग दिया जाए, तो क्या कहलाता है, वो सर्वानुपात होगा, और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो वही यहाँ किया गया है कि चूँकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए दूसरे में पहले पद का भाग, तो ये हो जाएगा दूसरे में पहले पद का भाग, ये बराबर हो जाएगा तीसरे में दूसरा, तीसरा बटा दूसरे पद, तीसरे गुणा कर दिया गया है, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2/7 गुणे -7/2 1 हो जाएगा। ये एक्स बराबर हो गया +-1। इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ अगले तरह कुछ प्रश्न आता है, कारा श्रेणी ज्ञात करिए, इसका nवां पद दिया हुआ है। इस तरह प्रश्न समानता श्रेणी में भी था, कारा श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए, यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद मालूम हो और सर्वानुपात मालूम होना चाहिए। यदि पहला पद मालूम है
उसमें सर्वानुपात से गुणा कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। दूसरे पद में सर्वानुपात से गुणा करेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। कर श्रेणी ज्ञात की जिसका n वां पद, अब देखिए दी हुई श्रेणी का n वां पद यही है, ये दिया हुआ है, हम लिख लेंगे सबसे पहले। अब क्या करते हैं कि कम से कम 3 पद ज्ञात करते हैं। तो n वां पद है, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा। तो इसी में n बराबर 1 रखने पर ये हो गया 7 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ ये दशमलव नहीं है, गुणे है ये, ठीक। ये 7 गुणे 4 28 हो गया, ये पहला पद हो गया। n बराबर 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा। इसी में n बराबर 2 रख देंगे हो गया 56 हो गया। n बराबर 3 रख देंगे, कम से कम 3 पद, 112 आ गया, डॉट डन। अब देखिए अभी श्रेणी क्या हो जाएगी, T1 T2 T3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 28 56 112 हो गया। ये हो कर सकता है कि सर्वानुपात ज्ञात करिए, तो सर्वानुपात R हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 56/28 बराबर 2। R का मान कितना हो जाएगा 2। 112 में 56 का भाग देंगे तब भी 2 आ रहा है। इसका मतलब विद्धि हुई श्रेणी क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। ये कह सकता है कि n वां पद, इसका n वां पद दिया, श्रेणी ज्ञात करिए, क्या या कौन सी श्रेणी है, ठीक, या उसका सर्वानुपात ज्ञात करिए। तो ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक। ये तो हो गया कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों या n पद के फार्मूले से संबंधित प्रश्न हो गए। n पद का फार्मूला मालूम रहेगा, जो पद दिया रहेगा n बराबर उतना रख लेंगे, वह पद निकल जाएगा। a का मान मालूम हो, प्रथम पद दी हुई श्रेणी से प्रथम पद नोट कर लेंगे, r निकाल लेंगे, n निकाल करके, और हम अधीष्ट पद का मान ज्ञात करेंगे। अब आता है जैसे समांतर श्रेणी में क्या था, प्रारंभ से n पदों का योग, उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में भी n पदों का योग का फार्मूला। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, तो मान लिया गया यदि प्रथम पद a है और सर्वानुपात है, तो मान देखिए a r या एक दी हुई गुणोत्तर श्रेणी मान लिया गया है। ये पहला पद है, सर्वानुपात r है, तो दूसरा पद a r हो जाएगा, तीसरा पद a² डॉट, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद क्या है, a है, सर्वानुपात क्या है, r है। अब यदि इस श्रेणी के n पदों का योग Sn है, n पदों के योग को किसे लिखा जाता है, Sn है, तो n पदों का योग क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फार्मूला Sn बराबर होता है a r⁴n -1 बटा r -1। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ये तब होता है जब r का मान 1 से ज़्यादा हो, r का मान 1 से ज़्यादा हो। तो जब भी r का मान 1 से ज़्यादा आएगा तो इसी फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे। यदि r का मान 1 से कम आ रहा है तो Sn बराबर होता है Sn Sn बराबर हो जाएगा a1 माइनस r पावर n/1 माइनस r का मान 1 से कम होगा। जब भी निगेटिव होगा तब भी ये फार्मूला लगेगा, और 1 से कम पॉजिटिव भी होगा और 1 से कम होगा तब भी ये फार्मूला लगेगा। तो यह गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला होगा जब r का मान 1 से कम है, r का मान 1 से, हाँ यहाँ नीचे लिखा हुआ है, r का मान यदि 1 आएगा तो श्रेणी परिभाषित नहीं होगी। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पद के फार्मूले से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, प्रश्नावली में दिए हुए, सभी प्रश्न हल करिएगा। ठीक, उसके बाद n पदों का योग का फार्मूला बता दिया गया है, उसको ध्यान करिएगा। आगे n पदों के योग से संबंधित प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।